हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो। चलिए दोस्तों, आज हम जो है कि 1857 की क्रांति के जो शहर बाकी थे उनको हमें बताऊंगा। और इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और क्या है जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। चलिए दोस्तों, और चलते हैं हम जो है कि जो 1857 की क्रांति थी उसकी जो शहर बाकी थे उनको बताऊंगा, और एक पार्ट और बनाऊंगा जो है कि 1857 की क्रांति के बारे में। उसके बाद 1857 की क्रांति के प्रमुख शहर से समाप्त जो है जीएस का क्वेश्चन जो था वो समाप्त हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं जो है कि अपने टॉपिक की ओर, और चलते हैं हम लखनऊ को लेते हैं। लखनऊ में कौन थे जो है कि क्रांतिकारी? चलिए, जो लखनऊ के क्रांतिकारी थे वो कौन थे भैया? लखनऊ के क्रांतिकारी कौन थे? तो बेगम जो है कि हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल थे। कौन थे क्रांतिकारी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने जो है कि 4 जून 1857 को जो है कि इन्होंने क्रांति वहां पर फैलाया था दिल्ली में। 4 जून 1857 में इन्होंने दिल्ली का जो है कि क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने क्रांति की है। और उसके बाद यहाँ पर जो है कि कुछ ही समय में यहाँ के नेतृत्व किए थे। उसके बाद जो है कि यहाँ के अपने पुत्र जो है कि बिरजिस कादिर को इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का जो है कि नवाज घोषित किए थे। बिरजिस कादिर को जो है कि यहाँ जो है कि इन्होंने क्या किए थे, जो है कि यहाँ के नवाज बनाए थे। उसके बाद जो है कि बेगम हजरत ने ही जो है कि फिर उसके बाद कहाँ के नेतृत्व किए थे? जो है कि शाहजहांपुर के भी जो है कि इन्हीं ने नेतृत्व किया था। और उसके बाद जो है कि लखनऊ में जो है कि एक जो है कि रेजिडेंसी थी, उसका पालन करते हुए जो है कि तीन अंग्रेजों अफसर मारे गए थे। जो है अंग्रेजों ने मारे गए थे। कौन कौन थे वो? जो है कि मेजर हैवलॉक था, और जो है कि एक जो है कि जनरल नील था। और एक जो है कि सर हेनरी लॉरेंस था। सर हेनरी लॉरेंस ये जो है कि 3 अंग्रेजी अफसर से जो कि रेजिडेंसी का पालन करते हुए उन्होंने मारे गए थे। मतलब कि वहाँ के रक्षा करते थे। ठीक, वहाँ के रक्षा करने और पालन करने के उधा में यहाँ ये जो है कि तीनों अंग्रेजी अफसर मारे गए थे। और जो है कि यहाँ की जो क्रांतिकारी जो थे वो कौन थे? बेगम जो है कि हजरत महल थे। और यहाँ का दमनकर्ता पूछा जाता है, तो दमनकर्ता जो था वो कौन था? तो दमनकर्ता यहाँ का लखनऊ का दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल था। कैंपबेल यहाँ का कैंपबेल दमनकारी था। कब दमन किया था? तो 31 मार्च 1858 में जो है कि दमन किया था। चलिए अब हम चलते हैं जो है कि झांसी को बताते हैं। झांसी में कौन थे क्रांतिकारी? झांसी को देख लीजिए।
झांसी, इतिहास नहीं है दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे दिखा होगा कि जीके जीएस का क्वेश्चन। इतिहास जब मैं बताऊंगा तो पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा किस प्रकार से इतिहास आखिर था। ये जो है कि क्वेश्चन वाइज जो है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा एक नॉर्मल में। तो चलिए झांसी की स्टार्ट करते हैं। झांसी के जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है कि यहाँ अभी 4 जून को भी स्टार्ट हुई थी। 4 जून 1857 को यहाँ पर भी क्रांति स्टार्ट की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है कि यहाँ पर 4 जून 1857 को इन्होंने यहाँ क्रांति स्टार्ट कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बताता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई को और भी कुछ नामों से जाना जाता था। और नामों से किस किस नामों से जाना जाता था? तो एक छबीली के नाम से जाना जाता था, और एक मणिकर्णिका, और एक मनु के नाम से जाना जाता था। मनु के नाम से जाना जाता था। ये 3 नामों से इनको जाना जाता था जो है कि। और रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी के नाम, इनके माता पिता जी से भी मैं परिचय करा रहा हूँ। लेकिन इनके रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम जो था, पिताजी का नाम मोरोपंत ताबे था। मोरोपंत ताबे मोरोपंत ताबे था इनके जो है कि पिताजी का नाम। और माताजी का नाम जो था माताजी का जो नाम था भागीरथी। ये जो है कि माताजी का नाम था। अब बात आती है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो वो जो है कि महाराज गंगाधर राव से हुआ था। कौन से विवाह इनका जो है कि इनका जो है विवाह किससे हुआ था? तो महाराज गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का जो नाम था वो क्या नाम था? इनके पुत्र का जो नाम है वो जो है कि दामोदर दास। इनके पुत्र का जो नाम था दामोदर राव था। और इनके दत्तक पुत्र का नाम था क्या नाम था? जो है कि आनंद था, आनंद राव। इनके दत्तक पुत्र का नाम जो बताया गया था आनंद राव बताया गया था। और इन्होंने जो है कि झांसी का बहुत अजीब तरीकों से इन्होंने वहां की क्रांति की थी। और जो है कि सिंधियों के चलते जो है कि हमारी ये रानी लक्ष्मीबाई जो है कि लड़ती हुई शहीद हो गई थी जो है कि। और वहाँ जो है कि उनके पिछले दरवाजे से आप जो है कि सिंधियों के वहाँ उठा थे, कर्मचारी थे, मतलब कि उनके राज दरबार में रहते थे। तो वहाँ से गेट खोलकर उसके बारे में मैं बताऊंगा जब इतिहास पढ़ाने लगूंगा तब बताऊंगा। चलिए ये रहा जो है कि उठा से। अब हम चलते हैं जो है कि जगदीशपुर।
अब हम चलते हैं जगदीशपुर की बात कर लेते हैं। जगदीशपुर, जगदीशपुर का जो कोथा थे नेतृत्वकर्ता, जगदीशपुर का जो नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह, कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर का जो कोथा थे क्रांतिकारी थे, वो कौन थे? जो है कि कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने जो है कि 12 जून, कब? जो है कि 12 जून 1857 में जो है कि क्रांति चालू किए थे। कुंवर सिंह के जो है कि बिहार का सिंह भी कहा जाता है। बिहार का सिंह कहा जाता था। कहाँ? बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और जो है कि बिहार के जो है कि सिंह के नाम से इनको जाना जाता था। और जो है कि बिहार के जो है कि शाहाबाद और पटना और गया की जो था वो 1857 की क्रांति का जो है कि प्रमुख केंद्र इनके समय में माना जाता था बिहार में। और जो है कि कुंवर सिंह का जब मृत्यु हो गई, तब कुंवर सिंह का जो मृत्यु हो गई तो इनके जगह पे जो है कि अमर सिंह क्रांतिकारी बन गए। कौन? अमर सिंह। तो ये रहा जो है कि उठा के। और यहाँ की जो दमनकारी था वो कौन था? दमनकारी विलियम ट्रेवल्स था। कौन था? विलियम ट्रेवल्स। कौन था? विलियम ट्रेवल्स। ट्रेलर था सर। हाँ, ट्रेलर था। विलियम ट्रेलर था। विलियम ट्रेलर्स था। और 1858 में जो है कि क्रांति यहाँ की समाप्त हुई थी 1858 में। तो चलिए ये 3 शहरों के बारे में लिख लेते हैं। और चलिए हम चलते हैं लखनऊ की ओर। लखनऊ का नेतृत्वकर्ता जो है कि बेगम हजरत महल थे। यहाँ पर 4 जून 1857 को क्रांति चालू हुई थी। यहाँ पर जो क्रांति चालू हुई थी कब? 4 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति चालू हो गई थी। उसके बाद जो है कि लखनऊ जो है कि लखनऊ के बाद बेगम हजरत
ने शाहजहांपुर का नेतृत्व भी किए थे के बाद यहाँ का भी नेतृत्व किए थे। और उसके बाद देखिए बेगम हजरत बेगम हजरत ने अपने पुत्र को लखनऊ का नवाज घोषित किए थे। विरजिस कादिर को चलिए लिखिए। अठारह सौ सत्तावन में जो है कि लखनऊ के अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए जो है कि तीन अंग्रेजों ने मारे गए थे। ऐसे लिख लेते हैं। करते हुए सर कौन था? सर हेनरी लॉरेंस। हाँ, सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस और जो है कि कौन था? सर हेनरी लॉरेंस और जो है कि सर हेनरी लॉरेंस जनरल जो है कि जनरल नील और जनरल नील और जो है कि मेजर हैवलाक की मृत्यु हो गई थी। ये जो है कि यहाँ की रेजिडेंसी का पालन करते हुए इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। लिखिए। चलिए लखनऊ के
क्रांत दमनकर्ता सॉरी दमनकर्ता दमनकर्ता कैंपबेल था। कैंपबेल था जो है कि 31 मार्च 1858 को दमन कर दिया था। चलिए अब हम चलते हैं जो है कि दिल्ली की ओर, अरे सॉरी दोस्तों, झांसी की ओर। चलिए चलते हैं। चलिए झांसी की ओर। झांसी का नेतृत्व करता 4 जून 1857 4 जून 1857 को था। 4 जून 1857 को क्रांति चालू हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जब जो है कि 19 नवंबर जो है कि 1828 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी के रहने वाली थी। वाराणसी की रहने वाली थी और इनका जन्म जो है कि 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था और जो है कि वाराणसी की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी था। लिखिए, इनका विवाह महाराज धर्मराव से हुआ था। लिखिए
जाना जाता है। छबीली छबीली बड़ी लड़कियां और मनु के नाम से जाता है। चलिए लिखिए। इनके पुत्र का नाम दामोदर राव था और इनके दत्तक पुत्र के नाम आनंद राव था। इनके दत्तक पुत्र का नाम आनंद राव था। चलिए लिखिए। चलिए चलिए अंग्रेजों से लड़ते हुए 17 जून 1858 में 17 जून को अंग्रेजों से लड़ते हुए 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। यह कि अंग्रेजों से लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी और इनके जो है कि इनकी वीरता के देखकर जो कि एक अंग्रेज था जो यहाँ के दमनकारी था, वो कहा क्या जो है कि कहा भारतीयों में यह सोई हुई यह औरत अकेली मर्द है। चलिए देखकर जनरल
यह महिला सोई हुई अकेली मर्द है। चलिए लिखिए लिखिए। यहाँ का दमनकारी कौन था? मेजर ह्यूरोस था। जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज था। 17 जून 1858 को दमन किया था। चलिए अब हम चलते हैं जो है कि अब हम जो है कि जगदीशपुर की ओर। जगदीशपुर नेतृत्व करता कुंवर सिंह थे। जो है कि 12 जून 1857 को यहाँ क्रांति चालू हुई थी। बिहार का सिंह के नामों से जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बिहार के गया और जो है कि पटना और
पटना क्रांतियों का केंद्र था। कुंवर के मृत्यु के बाद कुंवर सिंह मृत्यु के बाद कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है कि अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। के बाद अमर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया था। यहाँ के दमनकारी कौन था? विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर था यहाँ के दमनकारी। अट्ठावन में दमन किया था। चलिए दोस्तों, आज जो है कि यही तक। अब हम अगले वीडियो में जो है कि पूरा बताएंगे और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए व्यूअर्स हैं, और वीडियो को जो है कि ज़बरदस्त शेयर करिए और अब मज़ा आएगा जो है कि पढ़ने में। चलिए, और जो बिहार और जो है कि यूपी और बिहार की जो आर्मी के बंदे हैं वो ज़्यादातर शेयर करें, क्योंकि यूपी और बिहार के बंदों की आर्मी के लिए मैं बहुत अच्छे से उठा करूँगा और यूपी बिहार के बच्चों के एकदम ताबड़तोड़ एकदम समझ लीजिए कि तैयारी होगी आर्मी की। चलिए दोस्तों, जय हिंद।